गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का जो 1 से 30 तक वीडियो देखे थे ऑब्जेक्टिव में। आज उससे आगे जो कि बढ़ेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन जो है कि इसमें कह रहा है एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। तो इसमें जो है कि पी दिया हुआ है, क्षमता उसका दिया हुआ है और फोकस दूरी पूछ रहा है। क्षमता का फॉर्मूला वन पी बराबर 1/f होता है। पी का मान कितना दिया हुआ है 1 डायोप्टर। ये हो गया 1/f। इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, सॉरी मीटर में 100 से भागा करेंगे। उसके बाद जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f में 1 से करें तो f हो जाएगा और उसको 1 से 100 में करेंगे तो 100 हो जाएगा। लेंस कौन सा दिया हुआ है, उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी सॉरी क्षमता जो है हमेशा धनात्मक होता है, प्लस में आएगा। और वही जो है कि अगर अवतल लेंस रहता तो उसका जो है कि माइनस में होता है। तो उत्तल लेंस कर रहा है तो ये 100 आया तो प्लस होगा क्या माइनस होगा, प्लस में होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होगा। तो इसमें जो है कि फोकस दूरी लेंस का भी और दर्पण का दोनों का जो कि 15 सेंटीमीटर जो कि दिया हुआ है। तो कौन सा जो कि लेंस और दर्पण दोनों पूछ रहा क्या होगा, तो वो जो है कि आपको दोनों के दोनों जो कि अवतल ही होगा, अवतल लेंस होगा और अवतल दर्पण होगा। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। ये वाला ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अपवर्तन का भी 2 नियम होता है और परावर्तन का भी 2 नियम होता है। और इसमें जो कि अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, अपवर्तनांक कितना होता है। क्वेश्चन जो कि अपवर्तनांक पूछ देगा या फिर जो कि म्यू बराबर पूछ देगा तो साइन आई बटा साइन आर होता है। चाहे अस्नेल के नियमानुसार पूछता है क्वेश्चन की अलग तरीका से घुमा पूछता है कि अस्नेल के नियमानुसार क्या होता है। तो ये चारों ऑप्शन रहेगा, चाहे अपवर्तनांक क्या होता है, चाहे अपवर्तन क्या होता है, या फिर जो है कि उसमें म्यू बराबर जो पूछ देगा तो म्यू बराबर क्या होता है साइन आई बटा साइन आर होता है। ऑप्शन जो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है यहां पे। अगला क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस होता है तो उत्तल लेंस का अगर जो कि ड्राइंग जो कि हम लोग बनाए तो इसमें जो क्या कह रहा है कि किनारे पे पतला होता है और बीच में जो है कि मोटा होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो कि इसका जो कि सटीक है बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर जो कि देखिए सी है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो किनारा जो पतला है बीच में क्या है मोटा है, तो इसका ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा 35 का। अगला क्वेश्चन है लेंस का आवर्धन यानी एम बराबर होता है। तो आवर्धन का मान होता है, आवर्धन का जो सूत्र होता है प्रतिबिंब का ऊंचाई बटा वस्तु का ऊंचाई होता है। तो प्रतिबिंब इसमें क्या है, प्रतिबिंब को हम जो कौन सी बोलते हैं भी बोलते हैं और वस्तु के दूरी को जो हम क्या बोलते हैं यू बोलते हैं। तो प्रतिबिंब का ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, तो इसका जो कि ऑप्शन जो है कि डी सही होगा। तो देखेंगे गोलीय दर्पण में फोकस एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो इसमें जो कि संबंध जो होता है फॉर्मूला क्या होता है ए बराबर r/2 होता है। तो इसमें जो कि ऑप्शन तो ए बराबर r/2 जो कहीं दिया नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2f बराबर r। तो क्या हो जाएगा यही है ऑप्शन जो कि इसमें जो कि ए नंबर सही हो रहा है कि r बराबर क्या हो रहा है 2f हो रहा है। अगला जो क्वेश्चन जो कि देखेंगे सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में हमेशा जो कि अवतल दर्पण जो किया रहेगा ये रहेगा। अवतल दर्पण का उपयोग जो कि सोलर कुकर में किया जाता है, हजांती दर्पण के रूप में किया जाता है। उसके बाद जो कि गाड़ी के जो हेडलाइट होता है उसमें किया जाता है। रोगियों के नाक कान गला जो कि जांच करने के लिए जो कि डॉक्टर द्वारा जो किया जाता है। तो यहाँ पे जो कि इसका जो कि उपयोग सोलर कुकर में अवतल दर्पण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब जो है वो आपको उल्टा जो कि बनेगा और उसके बाद से जो कि
बड़ा बनाया था। इसमें जो कि ऑप्शन में क्या है, बराबर और सीधा, ये तो ऑप्शन जो गलत होगा। वास्तविक उल्टा बनेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब जो कि वही जो कि उल्टा होगा, वास्तविक जो कि उल्टा होता ही है, और उसमें जो कि उल्टा ऑप्शन जो कि ये जो कि सही होगा। एक ऑप्शन जो कि इसमें जो कि और दिया हुआ है, वास्तविक और सीधा, इसमें जो है कि आपको बी नंबर ऑप्शन जो कि इसका सही हो जाएगा, ये सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में जब वस्तु F और 2F के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब होता है। अब यहाँ पे जो कि इसको जो कि ड्राइंग करके देख रहा है, उत्तल लेंस जो कि उत्तल है, अब यहाँ पे लेंस उत्तल है तो ऐसे जो खींचा गया है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि F हो गया, इसका दोगुना जो है कि फोकस जो है यहाँ पे जो कि 2F ले लिया गया, और दोनों के बीच में वस्तु को जो कि रखा जा रहा है, तो यहाँ से आने के बाद में इसका जो कि सेक्शन होगा, और उसके बाद यहाँ से जो कि इसको फिर जो कि भेजा जा रहा है, जो है इरेज करेंगे, इरेज करने के लिए ब्रश, यहाँ पे इसका जो ड्राइंग हम लोग देखेंगे, यहाँ पे F लिया जा रहा है और उसके बाद इसका दुगुना जो कि 2F हो जा रहा है। वस्तु को हम लोग के दोनों के बीच में रखना है, यहाँ से रखने के बाद में यहाँ से भेजा जा रहा है, से जो कि निकलेगा, उसके बाद से जो कि इसका जो एक केंद्र होगा जो कि लिया जा रहा है यहाँ से, तो एक रेखा को जो कि यहाँ से गुजारा जाता है, दोनों जाके जहाँ मिलेगा, यहाँ मिल रहा है, इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो देख रहे हैं कि वस्तु जो है क्या, पर वस्तु को ऊपर रखा गया है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, उसके नीचे बन रहा है, और उसके बाद से जो कि वस्तु जो है कि छोटा सा है, और प्रतिबिंब जो है कि इसका कितना बन रहा है, बड़ा जो कि बन रहा है। तो इसका ऑप्शन जो कि हम लोग देखेंगे बड़ा और वास्तविक, यही जो कि इसका पहला जो ऑप्शन जो कि एक तो बड़ा बन रहा है और वास्तविक मतलब उल्टा होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो कि ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहा जाता है, तो इसमें जो कि आपको गोलीय लेंस हो जाएगा, वक्रीय पृष्ठ से जो कि रेखा से घिरा होता है तो लेंस ही होगा। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है, बाहर की तरफ जो निकला रहता है, कौन सा दर्पण होता है, ये जो कि उत्तल दर्पण होगा, जो बाहर से उठा रहता है चाहे वक्रित होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो कि सी सही होगा। अब अगला क्वेश्चन है 43, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या दर्पण का क्या कहा जाता है, तो कोई गोलीय दर्पण है तो उसका जो है जो सेंटर होता है, केंद्र होता है, तो इसके पृष्ठ को क्या कहा जाता है, यहाँ पे जो केंद्र होता है इसको जो कि ध्रुव हम लोग बोलेंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। किसी लेंस द्वारा, अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवर्धन का एसआई मात्रक जो कि नहीं होता है वो मात्रक विहीन होता है, यूनिटलेस होता है। ऑप्शन नंबर इसका जो कि डी सही होता है, इसका जो कि ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहा जाता है, तो कोई लेंस है, कुछ भी, उत्तल लेंस भी हो सकता है, अवतल लेंस भी हो सकता है, तो इसका जो सेंटर जो कि होता है इसको जो कि हम लोग बोलेंगे प्रकाशीय बिंदु, ऑप्टिकल सेंटर इसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। तो ये दर्पण लेंस है तो इसमें जो कि प्रकाशीय केंद्र बोला जाता है, प्रकाशीय केंद्र, और वहीं जो कि अगर दर्पण रहता तो दर्पण में जिसको वक्रता केंद्र, यहाँ वाला ए नंबर जो कि ऑप्शन सही होता, लेकिन लेंस है तो प्रकाशीय केंद्र इसको बोला जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। आपको जो कि लेंस दिया गया है, ऑप्शन में 4 गो लेंस है, उसमें जो कि हम लोग को डिक्शनरी पढ़ना है, जो छोटा छोटा जो कि लेटर लिखा गया है, अब उसको पढ़ने के लिए छोटा लेटर है तो उसको जो कि ऐसा हमको लेंस चाहिए जो उसका प्रतिबिंब जो कि बड़ा बना सके, उस लेटर का जो कि बड़ा प्रतिबिंब बना सके। तो बड़ा प्रतिबिंब जो कि किसमें जो कि बनता है, केवल जो कि उत्तल लेंस में, तो इसमें अवतल लेंस भी दिया हुआ है, तो दोनों अवतल लेंस को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, जो 2 जगह दिया हुआ था। अब बचा ऑप्शन 2, अब इसमें कोई एक सही होगा,
कौन सा जो कि हमको जो कि चाहिए, कौन सा लेंस चाहिए। तो एक का जो कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया हुआ है और दूसरा का फोकस दूरी की 5 सेंटीमीटर है। जिसका फोकस दूरी जितना ही जो कि दूर होगा वस्तु जो कि क्लियर जो कि दिखाई देगा नहीं। तो हमको जो फोकस दूरी यहाँ 5 सेंटीमीटर जो कम हो रहा है और उसके बाद उत्तल लेंस ले रहे हैं तो बड़ा जो कि प्रतिबिंब बनेगा और फोकस दूरी भी कम है, पूरा स्पष्ट दिखाई देगा। तो हम जो कि ये वाला जो कि लेंस जो कि चुनेंगे। ऑप्शन इसका क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन जो कि सही होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। इनमें से दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र में और लेंस सूत्र में बस इतना ही अंतर होता है, प्लस और माइनस का, बाकी सब कुछ जो कि सेम होगा। इसमें कह रहा है 1/v + 1/u = 1/f। तो ये जो कि दर्पण है तो ये वाला जो कि ऑप्शन सही है। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो अवतल दर्पण है, इसका जो कि हम लोग का ध्रुव जो कि इसको बोलते हैं और मुख्य फोकस, अब यहाँ पे जो कि फोकस जो कि आपका जो कि ले लिया गया था, ये दोनों के बीच के जो है कि वस्तु को जो कि रखा गया, यहाँ पे कोई वस्तु को जो कि हम लोग रख दिया, तो इसकी प्रकृति जो क्या होगी। तो पता है कि इसमें जो है कि आपको 6 जगह वस्तु को रखा था। अवतल दर्पण है तो वस्तु को हम लोग 6 जगह रखेंगे। एक होता है मान के यहाँ पे वक्रता केंद्र जो कि ले लिया जा रहा है, तो एक होता है अनंत पे रखा जाएगा, दूसरा का अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाता है, तीसरा का है वक्रता केंद्र पे रखा जाएगा, चौथा है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है, पांचवा है फोकस पे रखा जाएगा और छठा फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है। यही जो कि 6 जगह वस्तु को जो कि रखा जाएगा, जिसमें 5 जगह ये जो है वस्तु को जब रखा जाएगा तो इसमें जो कि वस्तु अवतल दर्पण में वस्तु जो कि वास्तविक प्रतिबिंब उसका बनता है, यानी कि उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ये छठा जगह जो होता है आपको फोकस और ध्रुव के बीच में, ये काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, सीधा होता है और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है इसमें। तो इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन जो कि सही है। पहला कह रहा है आभासी यानी काल्पनिक किसको बोलते हैं तथा उल्टा। तो इसमें जो उल्टा बनेगा ये सीधा बनता है, तो यहाँ पे है तो इसका जो कि सीधा बना, बाकी जगह जो कि उल्टा होगा। तो ये हमारा जो कि ऑप्शन गलत हो जा रहा है। उसके बाद है बी नंबर में आभासी एवं सीधा। तो सीधा तो बनेगा ही, और आभासी और काल्पनिक दोनों एक ही चीज है, तो इस भी जो कि सही हो रहा है। काल्पनिक प्रतिबिंब बना यानी सीधा, और ये दोनों जो कि, तो बी नंबर ऑप्शन जो कि सही होगा। सी नंबर में देख रहे हैं क्या कह रहा है, काल्पनिक एवं सीधा दोनों बात एक ही है। यहाँ पे आभासी कर दिया, यहाँ पे काल्पनिक कर दिया, दोनों आभासी और काल्पनिक एक ही होता है, तो ये वाला भी ऑप्शन सही होगा। और डी नंबर में कह रहा है सभी, तो ये तो वहां पे गलत है, तो सभी जो कि नहीं हो सकता। ये ऑप्शन जो कि इसमें 2 है, कुछ ही रहा था इसमें। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब की प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो ये आभासी एवं सीधा हो जाएगा। उत्तल लेंस इसमें प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस होगा, इसमें जो वस्तु को रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब जो क्या होगा, आभासी और सीधा होगा। ऑप्शन नंबर इसका जो कि बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस, अवतल दर्पण उसका मुख्य फोकस पर रखे बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। अवतल दर्पण में अगर फोकस पे वस्तु को रखा जा रहा है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, और अनंत पे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो कि फोकस पे बनता है। तो इसका जो कि फोकस पे रखा गया है तो अनंत पे बनेगा। ऑप्शन नंबर इसका जो कि सी सही होगा। अब है उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। उत्तल लेंस है उसमें जो कि फोकस पे जो कि रखा गया प्रतिबिंब, तो ये क्या होगा, ये भी जो कि अनंत ही पर होगा। ऑप्शन नंबर जो कि इसका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है। अवतल लेंस है तो इसके सामने अनंत पर रखा गया है, तो ये जो कि फोकस पे हो जाएगा, अवतल लेंस में आएगा तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो 59 में कह रहा है अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति
होती है। तो ये जो है कि अवतल दर्पण है तो सामने अनंत पे रखा गया है, तो इसका जो है कि फोकस से बनेगा। दो क्वेश्चन इसमें रिपीट किया हुआ है, अनंत रखा गया तो इसका प्रतिबिंब जो कि फोकस से बनेगा। अब है 60वां क्वेश्चन, कह लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, विचलन के साथ निर्गत होती है। उसके बाद है 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ये ऑप्शन जो कि सही होगा। लेंस में जो कि अगर प्रिज्म वगैरह भी देखेंगे तो लेंस की तरह ही होता है। अब उसमें क्या होगा कि जब गुजरेगी कोई प्रकाश की किरण तो 7 रंग की एक रंगीन पट्टी दिखाई देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो कि